नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms। दोस्तों, बीपीएससी के लिए यह हमारा स्पेशल सीरीज है जिसमें बीपीएससी में अब तक पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन सब को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, ठीक है। पिछले बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब को हम लोग इसमें डील करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ लिंक्स दिए हुए हैं जहाँ से आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, पेड कोर्सेज ले सकते हैं, तो जरूर लाभ उठाइए। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली या फिर खफी खान, ठीक है। तो ये किसने लिखा था? रहमत अली ने लिखा था, चौधरी रहमत अली, इसका पूरा नाम है चौधरी रहमत अली। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ये पढ़ रहा था, वहीं से उसने एक पैम्फलेट लिखा था जिसमें क्या किया था उसने? पाकिस्तान की मांग की थी। पाकिस्तान, ऐसे क्यों लिख रहा हूँ ये मैं बताता हूँ। पाकिस्तान का फुल फॉर्म भी होता है, ठीक है। तो पी से हो गया पंजाब, ए से हो गया अफगानिस्तान यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ए से। और अभी इसको अफगानिस्तान कहा जाता है, तो उस समय अफगानिस्तान से ही इसका तात्पर्य था। पी से हो गया पाकिस्तान, ए से, पी से हो गया पंजाब, ए से अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर बात करें पाकिस्तान, तो TAN से हो गया आपका बलूचिस्तान। यहाँ पर TAN जो है वो बलूचिस्तान से तात्पर्य है। एस से तात्पर्य है यहाँ पर सिंध से, ठीक है, एस से तात्पर्य है सिंध से, ठीक। तो ये हो गया आपका पाकिस्तान, ठीक। पाकिस्तान की मांग उसने की थी, ठीक है, चौधरी रहमत अली, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस या फिर कर्जन? आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब किया था? कब किया था ये आपको याद होना चाहिए। 1829 में, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था, ठीक है। लेकिन ये जो हुआ था, अभी जो हुआ था, ये केवल बंगाल में हुआ था, ठीक है। 1829 में केवल बंगाल में हुआ था, ठीक है। और यदि बात करें तो 1880 में इसे बंबई और मद्रास वहां पर भी लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो 1829 में केवल बंगाल में हुआ था। अच्छा, इसके लिए नियम 17 बनाया गया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नियम 17, ये भी पूछा जाता है किस नियम के तहत, तो नियम 17, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण, पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट कब पास किया गया? 1850, 1895, 1900 या फिर 1905? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1900। 1900 पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पास किया गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था कि किसानों की जो भूमि है, किसानों की जो भूमि है वो गैर कृषकों को हस्तांतरित कर दी जाती थी, ठीक है। अब इसी को रोकने के लिए पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम लाया गया था, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत और जीबी पंत का मतलब गोविंद बल्लभ पंत और सरदार पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में राज्य विभाग की स्थापना की गई थी। और इन्होंने जो है 5 जुलाई 1947 को अपना कार्यभार संभाला था। 5 जुलाई 1947 को इन्होंने राज्य विभाग के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। और वीपी मेनन जो थे वो इनके सचिव बने थे, ठीक है। वीपी मेनन इनके सचिव बने थे, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं।
और ये लॉर्ड माउंटबेटन के सुझाव पर यह राज्य विभाग की स्थापना की गई थी। आगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष संथाल विद्रोह हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह बराबर पूछा जाता है। 1831-32, 1844-46, 1851-52, 1855-56। आंसर क्या हो जाएगा? 1855-56। संथाल विद्रोह 1855-56 निश्चित तौर पर याद रखिएगा। ये कहाँ हुआ था? भागलपुर क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, भागलपुर क्षेत्र में ये हुआ था। ठीक है, और इसके जो नेता थे वो 4 थे, सिद्धो कान्हो, चांद और भैरव। ये चारों भाई जो थे, इन्होंने मिलकर के ये संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसको दबाने के लिए मेजर बारो को भेजा गया था, जिसको संथालों ने पराजित कर दिया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, किस सेनानायक को पराजित किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नाम है मेजर बारो। चलिए आगे देख लेते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? 1874, 1877, 1885 या फिर 1892? Which among the following year सुरेंद्र नाथ बनर्जी was eliminated from Indian civil services? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1874 हो जाएगा। 1874 इसका आंसर हो जाएगा। ये कहां पर पोस्टेड थे? 1874 ईस्वी में इनको हटाया जब गया था, तब ये सिलहट बांग्लादेश, जो अब सिलहट है बांग्लादेश में, उस समय तो बंगाल में हुआ करता था, अब ये बांग्लादेश में चला गया है, तो सिलहट बांग्लादेश में ये पोस्टेड थे। अच्छा, ये दूसरे भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की थी। पहले कौन थे? पहले थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये आपको याद रखना चाहिए। पहले कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक, और सुभाष चंद्र बोस ने भी पास किया था आईसीएस का परीक्षा, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। फादर ऑफ डेआर्ची, द्वैध शासन का जनक जो है वो किसको कहा जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले या फिर सर लियोनल कॉर्टिस? आंसर क्या हो जाएगा? सर लियोनल कॉर्टिस हो जाएगा। ठीक है, सर लियोनल कॉर्टिस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, द्वैध शासन जो है वो भारत में कब कब लगाया गया? ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट बनता है। सबसे पहले क्या है? बंगाल में। देखते हैं, बंगाल में द्वैध शासन जो लगाया था, लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में लगाया गया था द्वैध शासन। और ये कब से कब तक लगाया गया था? 1765 से लेकर 1772 तक लगाया गया था बंगाल में द्वैध शासन। ठीक है, और अच्छा ये बताइएगा आप, बंगाल में जो द्वैध शासन लगा था उसको समाप्त किसने किया था? ये जरा सा कमेंट में आप जरूर बताइएगा अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, अच्छा भारत में कब कब लगाया गया? तो भारत में यदि देखें तो प्रांतों में लगाया गया था आपका 1919 के अधिनियम के द्वारा, और केंद्र में लगाया गया था कब? 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो ये 1919 हो गया प्रांतों में, और केंद्र में हो गया 1935 में। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कब प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया? तो 1935 में प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1936, 1939, 1942 एंड 1945। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, इसी वीडियो में बताया है, 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का आयोजन किया गया था, मतलब स्थापना इसकी की गई थी। ठीक है, और संस्थापक कौन थे? ये अप्रैल में किया गया था, अप्रैल 1936। क्योंकि बीपीएससी महीना और तारीख तक पूछ लेता है, इसलिए मैं सारा कुछ बता रहा हूँ। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 1936 में की गई थी। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? सहजानंद। ठीक है, सहजानंद, स्वामी सहजानंद। ठीक है, और महासचिव कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महासचिव जो थे वो थे एनजी रंगा। महासचिव कौन थे? एनजी रंगा। ये भी याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड डफरिन? आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां देना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, और इसी के शासनकाल में, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में आया?
लॉर्ड लिटन 1878। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बिरसा को पकड़ा गया जब वो सो रहा था। कब बिरसा मुंडा को पकड़ा गया? जब वो सो रहे थे। 1 फरवरी 1900, 2 फरवरी 1900, 3 फरवरी 1900 या फिर 4 फरवरी 1900। ठीक है, तो इसमें क्या है, चारों का चारों ऑप्शन जो है वो गलत था। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? 3 मार्च 1900 को पकड़ा गया था। 3/3/1900 को पकड़ा गया था। इसमें सारा ऑप्शन जो है फरवरी का दिया हुआ है, मार्च का दिया ही नहीं हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 3 मार्च 1900 को उनको सोते हुए पकड़ा गया था। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 9 जून 1900 को हुई थी। 9/6/1900 याद रखिएगा, 9 जून 1900। ओके, चलिए ये भी निश्चित तौर पर आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, मुंडा विद्रोह कब चला था? तो मुंडा विद्रोह जो है 1899 से 1900 तक चला था। ठीक है, और 1895 में बिरसा मुंडा ने खुद को भगवान का दूत घोषित कर दिया था, ईश्वर का दूत घोषित कर दिया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। मुसलमान अगर भाग लेगा और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश सत्ता का सबसे बड़ा विरोधी बन जाएगा, यह किसने लिखा है? हॉवर्ड रिस्ले, लॉर्ड लिटन, W.W. हंटर या फिर H.N. ब्रैसफोर्ड। ठीक है, तो यह जो है आपका लिखा है किसने? हंटर ने लिखा है, W.W. हंटर ने लिखा है। इंडियन मुसलमान, द इंडियन मुसलमान नाम से एक इनका पत्रिका था। ठीक है, द इंडियन मुसलमान नाम से एक किताब इन्होंने छापा था और उसी में उन्होंने ये लाइन लिखी थी। ठीक है, कि मुसलमान अगर भाग लेगा और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश सत्ता का सबसे बड़ा विरोधी बन जाएगा। द मुस्लिम्स इफ कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवार्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? इन माई बिलीफ कांग्रेस इज टू टॉटरिंग to its fall and one of my greatest ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise. Who wrote it? तो लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड मिंटो। आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। ये किसने लिखा था? लॉर्ड कर्जन ने लिखा था। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, अच्छा ये आपका लॉर्ड कर्जन ने कब लिखा था? 1900 ईस्वी में लिखा था। ये भी आपको याद रखना चाहिए, 1900 ईस्वी में। ठीक, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो एनजी रंगा, EMS नंबूद्रिपाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती और आचार्य नरेंद्र देव। कुछ ही देर पहले मैंने बताया है आपको कि अध्यक्ष किसको चुना गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष चुना गया था और इसके बारे में मैं सब कुछ बता चुका हूँ, तो यहाँ पर छोड़ देता हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी कमेंट में जरा बताइएगा। इसी वीडियो में जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया। चलिए, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से किसने मारा था? मदन लाल ढींगरा, MPT आचार्य, BD सावरकर, उधम सिंह। जस्ट इसी वीडियो में मैंने बताया उधम सिंह ने। उधम सिंह, आंसर क्या हो जाएगा? उधम सिंह ने हत्या की थी 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर की। ठीक है, याद रखना चाहिए आपको। ओके, चलिए, तो ये मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, इसलिए अब नहीं बताऊंगा। डेट यहाँ पर दिया ही हुआ है 13 मार्च 1940। ठीक, चलिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, सॉरी यहाँ पर है 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित, तब जब पारित हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन है। लॉयड जॉर्ज, जॉर्ज हैमिल्टन, सर सैमुअल होरे और लॉर्ड सैलिसबरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लॉयड जॉर्ज। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ था। इस समय मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत सचिव थे। मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत सचिव थे। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था वो कौन था? वायसराय था। ठीक है, वायसराय, इसीलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। ओके, 1919 में यह आया था। चलिए आगे देख लेते हैं। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? यह क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया है। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई या फिर सरदार पटेल। आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो समाजवाद के बहुत बड़े समर्थक थे और इनका समाजवाद जो था वह आपका रूस या फिर सोवियत संघ कह सकते हैं, उस समय तो सोवियत संघ था,
तो रूस या फिर सोवियत संघ के समाजवाद से प्रेरित था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए के आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? जयप्रकाश नारायण। हु ज्वाइंड सुभाष चंद्र बोस टू फाउंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड एक्टिवली एसोसिएटेड विद आईएनए मूवमेंट, इंडियन नेशनल आर्मी मूवमेंट? तो जयप्रकाश नारायण, वैकुंठ शुक्ल, सीलभद्र याजी या फिर राम नारायण प्रसाद? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सीलभद्र याजी हो जाएगा। ये बिहार के क्रांतिकारी थे। ठीक है, बिहार के क्रांतिकारी थे जो कि आईएनए से भी जुड़े रहे थे और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए भी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। निश्चित तौर पर आपको याद होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजनी नायडू या फिर मैडम भिखाजी रुस्तम कामा? आंसर क्या हो जाएगा? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसा कहा जाता है? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा के बारे में यदि देखें तो जन्म इनका कब हुआ था? 24 सितंबर 1861 को इनका जन्म हुआ था। सबसे पहले तो ये जानिए। उसके बाद इनकी फैमिली जो थी वो पारसी थी। ठीक है, पारसी फैमिली थी। इन्होंने क्या किया था? जर्मनी के स्टूटगार्ड में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि कहां पर, तो जर्मनी के स्टूटगार्ड में इन्होंने स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। ठीक है, सबसे पहली बार। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। अच्छा, ये स्टूटगार्ड में कौन सी सभा हो रही थी? तो इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में इन्होंने फहराया था। यह भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। ओके। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने किसकी टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो ये मैं बता चुका हूं इसी वीडियो में। लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी, अनुदार दल या फिर साम्यवादी पार्टी? आंसर क्या हो जाएगा? लिबरल पार्टी। ठीक है, लिबरल पार्टी। इससे पहले भी मैं बता चुका हूं। चलिए आगे देख लेते हैं। स्वराज पार्टी किसकी विफलता के बाद बनी थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट बिल सत्याग्रह या फिर चंपारण सत्याग्रह? तो यह जो है स्वराज पार्टी, यह बना था 1923 में, 1923 में बना था। तो यह असहयोग आंदोलन के बाद बना था। ठीक है, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के बाद 1923 में किसने बनाया था? CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पापा थे। ठीक है, फादर थे। तो मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर के स्वराज पार्टी बनाया था 1923 में। CR दास जो थे वो अध्यक्ष थे इसके, और मोतीलाल नेहरू जो थे वो सचिव थे। ठीक, मोतीलाल नेहरू जो थे वो महासचिव थे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि कौन अध्यक्ष थे, कौन महासचिव थे। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चटगांव शस्त्रागार छापे की योजना किसने बनाई थी? सूर्यसेन, चंदन दत्ता, विधान घोष या फिर जतिन दास? आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार छापे की योजना बनाई थी। कब बनाई थी ये याद रखना चाहिए। तो ये 18 अप्रैल 1930 को यह योजना बनाई गई थी। 18 अप्रैल 1930 को यह योजना बनाई गई थी। और शस्त्रागार पर संघर्ष कब हुआ था? 22 मार्च को हुआ था। 22 मार्च 1931 से संघर्ष चालू हो गया था। ठीक है, शस्त्रागार पर उन्होंने हमला किया, उसके बाद अंग्रेजों से संघर्ष इनका चालू हो गया। इनको 16 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 16 फरवरी 1933 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी कब दे दी गई? 12 जनवरी 34 को इनको 1934 को इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो सूर्यसेन के बारे में याद रखिएगा, चटगांव शस्त्रागार हमला। ठीक, निश्चित। और इनको क्या कहा जाता था? इनको मास्टर दा कहा जाता था। ठीक है, तो हो सकता है कभी सूर्यसेन न दे करके मास्टर दा दे दे ऑप्शन में, तो इसके लिए आपको याद रखना चाहिए। चलिए, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियां याद रखिएगा, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से कौन सा जर्नल जुड़ा हुआ नहीं था? संध्या, युगांतर, गदर या फिर यंग इंडिया? तो यहाँ पर जानते हैं आप यंग इंडिया के संपादक कौन थे? यंग इंडिया के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जो है वो कभी भी अहिंसा का ही सपोर्ट करेंगे, हिंसा का सपोर्ट करेंगे नहीं, क्रांतिकारियों का सपोर्ट करेंगे नहीं। तो आंसर यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके आप मार सकते थे, यंग इंडिया। ठीक है, अब बात करें संध्या की। तो संध्या जो है वो आपका ब्रह्म बांधव उपाध्याय का है। ठीक है, ब्रह्म बांधव उपाध्याय। ठीक है,
और उसके बाद यदि बात करें युगांतर, युगांतर जो है पत्रिका बहुत ही ज्यादा फेमस बंगाल में, ठीक है। और युगांतर के संपादक जो थे 1906 में इसका संपादन किया गया था वारिंद्र घोष, वारिंद्र घोष जो कि अरविंदो घोष के भाई थे, ठीक है, वारिंद्र घोष। और साथ में कौन, साथ में यदि बात करें तो भूपेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त जो कि आपके विवेकानंद के भाई थे, ठीक है। तो वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1906 में युगांतर पत्रिका निकाली थी, ठीक है। इसके अलावा गदर की बात करें तो गदर जो पत्रिका थी ये विदेश में चलती थी, ठीक है। गदर पार्टी ही नाम पड़ गया था इस पत्रिका ने इतना कोहराम मचाया था कि इसका नाम ही पड़ गया था। दरअसल 1913 में सोहनलाल भाखना, सोहनलाल भाखना याद रखिएगा, सोहनलाल भाखना, सोहनलाल भाखना ने स्थापित किया था क्या स्थापित किया था सोहनलाल भाखना ने? हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका नाम से एक संगठन स्थापित किया था और उसी संगठन ने गदर नाम से पत्रिका निकाली थी। और बाद में गदर इतना ज्यादा फेमस हुआ कि गदर पार्टी ही नाम पड़ गया इसका, ठीक है, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत थे, द प्रीडिसेसर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, भारतीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ या फिर इंडियन लीग। एक्चुअली जो आपका आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसका पहले नाम क्या हुआ करता था? इंडियन नेशनल यूनियन हुआ करता था। और यही अंग्रेजी में इंडियन नेशनल यूनियन देख रहे थे, अंग्रेजी में भारतीय राष्ट्रीय संघ इसी का नाम है। तो 1884 में दिसंबर में स्थापना की गई थी किसकी? आईएनयू की, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी एओ ह्यूम ने, एओ ह्यूम ने स्थापना की थी इसकी भी, इंडियन नेशनल यूनियन की। लेकिन बाद में दिसंबर 1885 में दादा भाई नौरोजी के सलाह पर इसका नाम बदल करके, इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था, ठीक है। चलिए 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? अब्दुल गफ्फार खां, अली बंधु, अंसारी बंधु या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसको अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। कहां पर? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार का संगठन किया था 1929 में। खान अब्दुल गफ्फार खान इनका पूरा नाम है, ठीक है। और इसको जो है लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है, लाल कुर्ती पहन करके ये लोग निकला करते थे, इसलिए लाल कुर्ती आंदोलन भी इनको कहा जाता है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो था 1987 में, 1987 में इनको भारत रत्न भी दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग नहीं बताएंगे, लेकिन 1987 में इनको क्या किया गया? भारत रत्न दिया था, ठीक है, भारत सरकार ने। चलिए आगे देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये क्वेश्चन है। फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942, मई 1942। तो 1942 में तो कैबिनेट मिशन आया ही नहीं था, 1946 में आया था, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाता? ई हो जाता, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर आंसर सही क्या हो जाएगा? मार्च 24, 1946, मार्च 24, 1946, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। और इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसके सदस्यों इत्यादि के बारे में, तो छोड़ देते हैं। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन है। वेलेस्ली, डलहौजी, कैनिंग या फिर मिंटो? आंसर क्या हो जाएगा? कैनिंग, कैनिंग हो जाएगा आंसर। 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे, ठीक है, निश्चित तौर पर आपको याद रखना चाहिए, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पुरुषों और पैसों से अंग्रेजों की मदद की। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने धन और जन दोनों से मदद की थी, ठीक है, मतलब आदमी भी दिए थे, ठीक है, अंग्रेजों को, और साथ में पैसा भी दिया था। दूसरे में है कि दरभंगा, डुमराव और हटवा के राजा और उनके साथी जमींदारों ने पुरुषों के साथ, मतलब यहाँ पर केवल जन की बात की जा रही, धन की बात नहीं की जा रहा है, धन नहीं दिया था ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा रहा है कि केवल धन दिया था और मैन पावर नहीं दिया था।
और यहाँ पर कह रहा था कि उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, विरोध तो बिल्कुल नहीं किया था, और उन्होंने पैसा भी दिया था और मैन पावर भी दिया था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन है। बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह या फिर स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद तो किसान आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं, ठीक है, किसान सभा से जुड़े हुए रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करम शाह। करम शाह के अनुयायी थे। करम शाह ने एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय चलाया था जिसको कि पागल पंथ कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, करम शाह ने ये चलाया था, अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। कब चलाया था? बंगाल में। यह जो है पागलपंथी विद्रोह जो था वो बंगाल में हुआ था। कब से कब तक? 1813 से लेकर 1831 तक। ठीक है, और इसके नेतृत्व करता कौन थे? टीपू मीर। टीपू मीर जो थे वो इसके नेतृत्व करता थे। इन्होंने 1825 में शेरपुर पर अधिकार कर लिया था और वहां के राजा बन गए थे। ठीक है, और इनका विद्रोह जो है जल्दी ही दबा दिया गया। 1852 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं पागलपंथी विद्रोह के बारे में जो कि आपको याद रखने चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। फरायजी कौन थे? तो ये पहले भी बता चुका हूं मैं। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी या फिर मुस्लिम लीग के अनुयायी। आंसर क्या हो जाएगा? हाजी शरीयतुल्लाह। फरायजी के बारे में पहले भी बता चुका हूं। दादू मियाँ कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र थे। ठीक है, तो अनुयायी किसके थे? फरायजी जो थे वो हाजी शरीयतुल्लाह के ही अनुयायी थे। चलिए, रामोसी विद्रोह के लिए सही भौगोलिक स्थिति क्या थी? मतलब कि रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या था? पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत या फिर पश्चिमी घाट। आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जो है वहां पर यह आंदोलन हुआ था, रामोसी विद्रोह। ठीक है, रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट पर हुआ था। कब हुआ था? 1822 में। 1822 में रामोसी विद्रोह हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? चित्तूर सिंह। चित्तूर सिंह इसके नेतृत्व करता था। शुरुआत में नेतृत्वकर्ता चित्तूर सिंह थे। बाद में क्या हुआ, इनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ लेकिन इनको दबा दिया गया, रामोसी विद्रोह को। लेकिन फिर से क्या हुआ कि 1825-26 में फिर से अकाल आया। 1825-26 में फिर से अकाल आया और इन्होंने फिर से विद्रोह कर दिया, पुनः विद्रोह कर दिया। और इस बार जो नेतृत्व संभाला था वो उमा जी ने संभाला था। ठीक है, तो दो लोग यदि आ जाता है कि नेतृत्व किसने संभाला था, चित्तूर सिंह या उमा जी, तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले 1822 में चित्तूर सिंह ने नेतृत्व किया था और 1825-26 में उमा जी ने नेतृत्व किया था। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसको यहीं पर रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आगे भी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस इसी तरह से करते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन में 4-5 फैक्ट होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं, सारे पूछे हुए फैक्ट होते हैं। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह का सीरीज बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, चाहे 67th का एग्जाम हो, 68th का एग्जाम हो या फिर बिहार का कोई भी एग्जाम हो, सब में ये काम आने वाला है। अन्य एग्जाम भी आप दे रहे हैं, अन्य पीसीएस भी दे रहे हैं, तो वहां पर भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का, शुद्ध मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मैं हूं चंद्रवर्धन, लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।